जैसा कि इन्होंने बताया धर्म के विषय में कि काशी जो है धार्मिक नगरी है। धर्म के नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज आप सभी को मैं पहले ही एडवांस में बोल देता हूँ हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जो मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो स्पेशल हैं और जो बहुत स्पेशल है, जो उनसे भी स्पेशल हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और होली खेलिएगा अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल का प्रयोग करिएगा, रंग का कम से कम प्रयोग करिएगा, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज आज का सीन ऐसा है कि आज यार कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था वैसे टॉपिक था, लेकिन उस पर प्रिपरेशन मेरा नहीं था अच्छे से। तो इसके वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से लोगों के पास जाने वाला हूँ और उनसे वही बनारस के बारे में पूछने वाला हूँ कि क्या विचार आते हैं बनारस का नाम सुनते हुए। तो यही है फिर से टॉपिक, इसको हम लोग पार्ट 2 बोलेंगे। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं नाव बन रहा है, आप लोग दिखा दो, कैमरामैन दिखाओ यार कैसे बन रहा है नाव। नया नया ताज़ा ताज़ा नाव बन रहा है। सबसे पहला विचार काशी का नाम आते ही सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आता है, काल भैरव जी का आता है और माता अन्नपूर्णा का आता है। भक्ति भाव से विभोर हो जाता है मन जब भी काशी का नाम आता है। और काशी के घाट जहाँ पे पूर्णतः शांति मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे आके पूजा अर्चना करना यूँ कहिए कि आप बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला काम होता है। रही बात काशी की, वाराणसी की, काशी को लोग कहते हैं कि मोक्ष की नगरी है। मोक्ष के साथ साथ ये शांति की भी नगरी है, क्योंकि इंसान पूजा तभी करता है जब वो मानसिक सामाजिक शांति चाहता है, वो तभी वो पूजा की अर्चना करता है वो। और काशी की धरती तो ऐसी है कि जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, वरुणा और अस्सी, 3 नदियों का संगम क्षेत्र भी आप कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे, इसलिए शांति की नगरी है काशी। शुरू से ही बाबा काल भैरव की निगरानी में रही है, हमेशा से रही है वो। ये कहा यह भी जाता है कि यहाँ गलत करने वालों को सज़ा भी मिलती है, और मिलती भी है। हम लोगों ने देखा भी है काशी में, कईयों के साथ देखा है यहाँ पे। इसलिए काशी में वहीं बच सकता है जिस पर बाबा काल भैरव की वहीं कृपा हो और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, वहीं बच सकता है यहाँ पे। और बाकी अब तो पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिक है, और अब तो टूरिज़्म के पर्पज़ से भी देखें, पर्यटन के क्षेत्र में भी देखें तो यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। तो अब ये क्षेत्र एक रिलीजियस और टूरिज़्म के प्रोस्पेक्ट से बहुत आगे निकल चुका है। सुलटंकेश्वर में काफ़ी घाट पे वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह गेम भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। पहले से तो अच्छा हो गया बनारस। तो जो पहले लोग मैं बनारस काशी वालों की बात, काशी वासियों की बात नहीं कर रहा, काशी से बाहर के लोगों की भी बात करूँ अगर, तो अगर वो फॉरेन में है तो उनके अगर आते थे काशी में, माइंड सेट होता था कि काशी चलना है, तो उनमें सिर्फ पहले क्या था कि पहले धार्मिक उसमें था। लेकिन अब जो युवा हैं जो काशी से बाहर रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ पूजा अर्चना में शामिल होना तो आते ही हैं, बट उनके मन माफिक स्पोर्ट्स गेम भी यहाँ खेलने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी की। और ये विगत 5 साल 6 साल में काफ़ी कुछ हुआ। तो काशी के बारे में तो मेरी सोच यही है, विचार यही है, और हमेशा से ही काशी दिल में बसी रहेगी और रही भी है। काशी छोड़ के जाने का मन शायद ही किसी को करे यहाँ से कोई जाए, और एक बार जाने के बाद वापस ना आए, ऐसे भी सोच कभी नहीं हो सकती किसी की। जैसा कि इन्होंने बताया धर्म के विषय में कि काशी जो है धार्मिक नगरी है। धर्म के साथ साथ यहाँ संगीत, कला, साहित्य, इसमें भी हमारी काशी अपूर्व है। बड़े बड़े लोग यहाँ से संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यहाँ से बाहर निकले। हमारी काशी, कहते हैं कि वाराणसी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और आज भी ये अपनी प्राचीनता को बनाए रखी हुई है। हम काशी में आकर के आप सभी देखेंगे कि प्राचीनता और नवीनता का जो संगम है वो वास्तव में काशी में है। और धर्म के मामले में तो है ही, ये तो जग जाहिर है, लेकिन संगीत, कला, साहित्य हर क्षेत्र में हमारी काशी अद्भुत है। खाने में तो भाई काशी का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे,
जहाँ तक आपने काशी के स्वाद के बारे में पूछा है, स्वाद के साथ साथ अगर कंपेयर आप तुलना करें दूसरे क्षेत्रों से और काशी की, तो काशी में आप अगर खोमचे वाले के पास भी खड़े होकर खाते हैं, चाहे आप 5 स्टार होटल में भी खाते हैं, आपको जो थाली परोसी जाएगी बिल्कुल नेचुरल होगी। हाँ, ये बात सही बोला आपने। शायद ही कहीं पे हो जहाँ पे दोने का प्रयोग आज भी होता होगा किसी क्षेत्र में, अगर काशी से बाहर जाएं तो कुल्हड़ की चाय आपको शायद ही कहीं बाहर मिल जाए, लेकिन आप काशी में हैं तो आपको नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ के तो खैर भाई दूध से बनी हुई हर एक चीज़ें विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वो दही मलाई हो, चाहे वो यहाँ का रसगुल्ला हो, और चाहे खस्ता कचौड़ी हो, चाहे लस्सी हो, दोनों। और बिना काशी में कोई आए और बिना लस्सी पिए चला जाए तो भाई कही जाएगी कि खाने के हिसाब से यात्रा अधूरी है उनकी। और कुछ जो बनारस को स्पेशल बनाता है? बनारस को स्पेशल देखिए यहाँ के लोग बनाते हैं। हाँ, लोग बनाते हैं। यहाँ पे एक कहते हैं ना कि बनारस एक अल्हड़पन है, एक अभी भी अल्हड़ता है इसके अंदर। कहीं भी आप जाते हैं वो छाप आ ही जाती है। बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, ये क्योंकि देखिए जो जहाँ रहता है उसको अपनी जगह पे बहुत गर्व होता है। जैसे हम भारत के हैं तो हमको अपने इंडियन होने पे गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत के साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम कहते हैं भैया हम यूपी वाले हैं। काशी में है तो भाई वो तो बिल्कुल महिमा मंडित करने वाली बात है कि भाई कि आप काशी के रहने वाले हैं। और काशी तो खैर विश्व पटल पे भी बिल्कुल एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में उभर रहा है। तो लंबी फहरिस्त बन जाएगी उसकी। पूरा कला का क्षेत्र है ये, पूरा कला का क्षेत्र नहीं। और अभी भी लोग यहाँ पे संगीत सीखने आते हैं। आप घाटों पे ही देखेंगे तो कई घाटों पर लोग संगीत सीखते हुए या रियाज करते हुए मिल जाएंगे आपको। तो हर क्षेत्र से हमारा काशी काफ़ी संपन्न है और हर एक काशीवासी भी संपन्न है, सब सुखी हैं। और कहा कि ये तो सच है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। आपने स्वाद की जो बात करी, काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, ये फैक्ट है। मैं आजमा भी चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, घूम के भी देख चुका हूँ और अनुभव भी किया है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर की भी बात करें वो भी भूखे पेट का भी नहीं सोता वो। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है, बस उनकी कृपा है, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि अन्न धन से सब की पूर्ति होती रहती है और हमेशा आगे बढ़ती रहे काशी।